जय माता दी। नमस्कार समस्त देशवासियों को देवोत्थानी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके साथ साझा करती हूँ आज देवोत्थानी एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसकी कहानी किस प्रकार है और देव कैसे उठाए जाते हैं, आज तरह किस तरह से जगाए जाएंगे और इसमें क्या क्या लगता है। देखिए, आज देवोत्थानी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु जी सो करके उठते हैं और उनको जगाया जाता है। उनके इस अवसर पर आज सिंघाड़ा, गन्ना, शकरकंदी, मूली, बैगन, आलू, कई प्रकार के विभिन्न तरह के सामान भी चढ़ाए जाते हैं। और मैंने भी इस तरह से ये अपने आइटम तैयार कर लिए हैं। ये हमारे आइटम हैं और ये हमारा गन्ना खड़ा हुआ है। ये देखिए, गन्ना बहुत ऊंचाई पर है और हमने भी यहाँ पर सब कुछ अर्पित कर दिया है, रख दिया है। इसके बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कहानी किस प्रकार है। उसके पहले मैं आपको सुनाती हूँ कि देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किस मंत्र से जगाना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है: उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुण ध्वज, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुण ध्वज, उत्तिष्ठ कमलकांत्र, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, उत्तिष्ठ कमलकांत, त्रैलोक्यम मंगल कुरु। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब कहानी मैं इस प्रकार से आपको सुना। आप लोगों ने सुना कि मंत्र के द्वारा विष्णु भगवान जी जगाए गए हैं। देखिए, आप लोग एक बात का ध्यान रख दीजिए कि हमारे यहाँ पर मैं एकादशी व्रत रहती हूँ इस तरह से, इसीलिए मैंने आज ये सब कुछ अर्पित किया है। नहीं तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। लेकिन हमारे घर के बुजुर्गों में सब लोग, जैसे सास ससुर हमारे थे तो वही पूजा करते थे। घर में परिवार में एक ही जगह पूजा होती है। अब हमारे जेठ जेठानी पूजा करते, वो सास ससुर हमारे बीच में नहीं हैं और मैं व्रत रहती हूँ। इस वजह से हमने भगवान को ये सब भोग लगाए हुए हैं। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि रात शाम के समय में भगवान जगाए जाते हैं। इतनी मुझे जानकारी नहीं है, या ये समझ लीजिए मेरे ससुराल में होता है, इस वजह से हम पूजा दिन में ही कर लेते हैं। देखिए, विष्णु भगवान की कहानी इस प्रकार है। देवोत्थानी एकादशी का महात्मा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में इस प्रकार से कहानी है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इनका नाम देवोत्थानी भी कहा जाता है। इसके महात्मा की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो इस व्रत को पूर्ण विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान के प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु जी की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों को दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं, वो उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के कष्ट को दूर हो जाता है। जो पुरुष कार्तिक मास में वृंदा का दर्शन करते हैं, वो 1000 युग तक वैकुंठ का निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता है। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनका वंश सदैव फला फूला रहता है। और जिस घर में तुलसी का पेड़ है, उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते हैं। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, जो पुरुष तुलसी के वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरणोदकी में तुलसी मिला करके पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती है। सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं और पुनर्जन्म
सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं और पुनर्जन्म प्राप्त होता है। यह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करें उनके स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिया तक तथा दिव्य स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य होता है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक का महीना नदी के तट पर इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। इस दिन काचरे का सागार लिया जाता है। काचरा, मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू, फल आदि लिए जा सकते हैं। देखिए, पूजा हमने भी की है और पूजा करते रहते हैं, लेकिन हमारे ससुराल में पूजा एक ही जगह होती है, जो स्थान देव जी का बना करके पूजा की जाती है, उसी तरह पूजा होती है। ये तो मैं अपने मंदिर में सभी भगवानों के बीच में कान्हा जी और श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं और विष्णु भगवान भी विराजमान हैं, उन्हीं की उसमें हमने पूजा की है और हमने इनको हर चीज़ अर्पित की है बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ये स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत हरि हर स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। हो गया है हमारा आरती का समापन। आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। जय माता दी।